आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम। कोरोना के काल में आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। अब आज हम लोग सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ के बाद फोर्थ क्लासेस अरेंज करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि टैली में खरीद और बिक्री का बिलिंग कैसे होगा। खरीद और बिक्री का बिलिंग करने के लिए सीखेंगे, मतलब परचेज और सेल का वाउचर एंट्री सीखना है। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली में हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग रिसीव पेमेंट सीखे थे। गेटवे ऑफ टैली GOT मास्टर के नीचे ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन में हमारा आता है वाउचर। वाउचर में जा कर के इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा पेमेंट वाउचर खुल के आता है। अब पेमेंट वाउचर खुल के आया, हमको करना क्या है, परचेज। तो परचेज के लिए देखिए या तो F9 प्रेस करेंगे या शॉर्टकट में माउस के माध्यम से क्लिक करेंगे। ठीक है, F9 या क्लिक करेंगे। F9 या परचेज बटन को राइट साइड में जो अवेलेबल है, इसको हम लोग खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखिए परचेज का वाउचर यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है सामने में। परचेज का वाउचर है जिसमें क्या मांगा जा रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर डेट, पार्टी और लेजर। तो सप्लायर इनवॉइस हमारा कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन होती है कि हमारा सप्लायर इनवॉइस कहाँ से आएगा। तो सप्लायर इनवॉइस जो हमें माल सप्लाई करता है वो हमको एक बिल देता है, इनवॉइस देता है, टैक्स इनवॉइस। वहाँ पर एक सीरियल नंबर रहता है जिसको बोलते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर या टैक्स इनवॉइस नंबर। वो इस तरह से होता है 0123/00123/2021-22, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का नंबर हुआ। यहाँ पे डेट, किस डेट पे अगला हमारा बिलिंग कर दिया है वो डेट डालते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पार्टी नेम। पार्टी नेम में याद कीजिए हम लोग क्या बोले थे, जिससे खरीदारी करते हैं उसको हम लोग संडी क्रेडिटर बोलते हैं। यहाँ संडी क्रेडिटर का लेजर आएगा, जो कि पहले हम लेजर बना रहे थे उस क्लास में। क्लास सेकेंड थर्ड क्लास में हमने बताया था आपको लेजर क्रिएशन के बारे में। सेकेंड क्लास हमारा जो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इसका प्रीवियस वीडियो आपको दिख जाएगा कि कैसे लेजर बनता है। तो हमारा देखिए संडी क्रेडिटर्स बना हुआ है, इसको इंटर करते हैं। तो देखिए इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या आता है, रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट नंबर, डेजिग्नेशन, करंट एजेंट, और ये RR नंबर। अगर रेलवे से कुछ भेजते हैं तो RR नंबर होता है, डेट होता है, गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर जिससे हम माल सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर नाम, एड्रेस, डिटेल हमारा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आता है GST, परचेज, कितना % का GST हमारा खरीदारी हो रहा है। तो पहले हमारा एक लेजर बना हुआ है परचेज अकाउंट का 18%, वो ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आइटम, देखिए आइटम भी मेरा बना हुआ है, एक कंप्यूटर बना हुआ है। इस कंप्यूटर को लेते हैं तो हमारा ये कंप्यूटर बन जाएगा। चलिए आप लोग को एक स्टॉक डालने के लिए भी दिखाते हैं कि स्टॉक नया, अगर मान लीजिए कंप्यूटर तो बना हुआ है लेकिन हो सकता है हम हार्ड डिस्क खरीदे होंगे, हो सकता है हम लैपटॉप भी खरीदे होंगे, हो सकता है हम हेडफोन खरीदे होंगे, डिफरेंट चीज़ हो सकता है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनवॉइस जो आया उसको हमको यहाँ पे कॉपी डालना रहता है ना, जो हमारा टैक्स इनवॉइस है उसी का कॉपी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे Alt+C करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक का लेजर खुल जाएगा। फिर से मैं आप लोग को स्टॉक बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये स्टॉक का फॉर्म खुल गया है आपका, स्टॉक क्रिएशन का। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है स्टॉक आइटम क्रिएशन। पहले क्या लिखा हुआ रहता था, लेजर क्रिएशन। यहाँ पे स्टॉक बन रहा है तो स्टॉक क्रिएशन। अब हम मानते हैं कि लैपटॉप खरीद रहे हैं, लैपटॉप HP का i7, ठीक है, i7 हम खरीद रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यह क्या है, देखिए हम ग्रुप अंडर, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप कहने का मतलब है कि देखिए कंप्यूटर का, लैपटॉप का अलग अलग ग्रुपिंग होता है। तो ग्रुप कैसे बनाते हैं,
एक मेरा कंप्यूटर का बना हुआ है, तो ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे अलग अलग होगा। हम चाहते हैं कि लैपटॉप में HP भी रखें, लैनोवो भी रखें और डेल भी रखें। अलग अलग कंपनी का हम लैपटॉप का ग्रुप अलग बनाना चाहते हैं। तो चलिए आप लोगों को ग्रुप बनाना भी सिखाते हैं। फिर वही से करेंगे Alt+C। देखिए अब यहाँ पे दिखने लगा क्या, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में आए और लैपटॉप करके एक ग्रुप बना देते हैं। अब यहाँ पर यह देखिए प्राइमरी में रहेगा। इसका GST रेट यहाँ से हम सिंबल नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि यहाँ से अगर हम करते हैं ना तो ग्रुप में हो जाएगा। हम इसका बताएंगे आप लोगों को कैसे होता है आगे, इसको नो रहने दीजिए। अब देखिए, अब लैपटॉप HP का जो है उसको हम यूनिट डिसाइड करेंगे कि इसको हम पीस में बेचेंगे, KG में बेचेंगे कि बैग में बेचेंगे कि कैसे बेचेंगे। तो जाहिर सा चीज़ है, लैपटॉप है तो पीस में बेचेंगे, नंबर में बेचेंगे, तो हम इसको पीस में कर देंगे। अगर मान लीजिए नंबर में बेचना है, ठीक है, 1 2 3, तो ये भी आपको लोग को सिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे Alt+C करते हैं, यूनिट के बारे में सिखाते हैं। NO नंबर का NOS, ठीक है, NOS नंबर्स हो गया। अब फुल नेम यहाँ NUMBERS नंबर्स। अब देखिए यूनिट क्या है, देखिए नंबर्स का NOS हो गया। यहाँ पे देखिए बना हुआ है इसको। अब नंबर्स देखिए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होता है, नंबर में तो कभी ऐसा नहीं ना होगा एक लैपटॉप 1 है तो 1.5 लैपटॉप होगा क्या, मतलब 1.5 लैपटॉप, 2.5 लैपटॉप, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारा डेसिमल प्लेस 0 रहेगा। लेकिन यही KG रहता, यही टन रहता, तो हम डेसिमल प्लेस 2 देते। 2 नंबर डेसिमल प्लेस यूज करना। अगर टन में रहता तो 3 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे 3 इंटर करते। तो डेसिमल प्लेस की जरूरत नहीं है, ये हम करते हैं। अब देखिए स्टॉक बना रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है GST अप्लीकेबल। यस, हमारा तो लैपटॉप आएगा, बिना GST का तो लैपटॉप आएगा नहीं। इस वास्ते इसको क्या करेंगे, सेट ए अल्टर GST डिटेल। यस, यहाँ पे हम यस में क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पे एक हमको HSN भी डालना होगा इसका, तो HSN तो हमारा दिख नहीं रहा। फिर से आपको बताते हैं क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और HSN को S करेंगे और गुड्स टाइप को S करेंगे और इंटर मारेंगे। देखिए एक मेनू बड़ा सा खुल गया जिसमें पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, लैपटॉप कर देंगे, ठीक है। अब HSN कोड हमारा बिल में दिखेगा, वो बिल में देख करके हम इंटर कर देंगे, या गूगल से जाकर भी हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप क्या होता है कि हमारा जब भी GST का कैलकुलेशन होगा वो आइटम में नहीं करना है, क्या करना है, ऑन वैल्यू पे करना है, वैल्यू जितना होगा उस पर। अब देखिए टैक्सेबिलिटी साथ में आपको टैक्सेशन समझा रहे हैं कि लैपटॉप में कितना % टैक्स है, कि वो टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री है कि नील रेटेड है। एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट को कहते हैं जो इसमें टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगाई है, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट जैसे पेडी, धान जो है जिसमें कोई टैक्स नहीं है, गेहूं जो है कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टैक्स नहीं है, तो जिसमें टैक्स नहीं है उसका लेजर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। नील रेटेड वैसे टैक्स जिसमें टैक्स तो है लेकिन गवर्नमेंट क्या किया, उसको एग्जेम्पशन दिए हुए है, तो हो गया 0 रेटेड टैक्स। जैसे राइस जो है, राइस में 0 रेटेड टैक्स है। जब चाहेगी गवर्नमेंट ब्रांडेड राइस में लगाती भी है टैक्स और नहीं भी लगाती है। लेकिन अगर कोई ब्रांड में जाता है, जैसे इंडिया गेट का चावल खाइएगा तो उसका टैक्स लगता है, और बासमती राइस खाइएगा ब्रांडेड राइस तो उसमें 5% GST लगता है, तो उसमें क्या होगा, GST लेना पड़ेगा। लेकिन नील रेटेड और टैक्सेबल, तो हमारा तो लैपटॉप में ऑलरेडी टैक्स है ही है, 18% टैक्स है, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल लिए। और यहाँ पे 18, देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब एक ही जगह पूरा टैक्स लेना है ना। लेकिन यही देखिए F12 करके इसको अगर क्लिक कर देते हैं, यहाँ टैक्स टाइप को देखिए। अब देखिए और थोड़ा सा क्लियरिटी आप लोगों को समझा देते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स CGST, SGST और सेस, इतना तरह का टैक्स होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब
अपने स्टेट से दूसरे स्टेट से माल मंगाना या माल भेजना, उसको इंटीग्रेटेड टैक्स बोलते हैं। और हमारे स्टेट में टैक्स मतलब खरीद बिक्री करना अपने स्टेट के अंदर, वहाँ पे CGST मतलब सेंट्रल टैक्स, SGST मतलब स्टेट टैक्स लगता है। और टोटल वैल्यू जैसे 18% है तो यहाँ पे 18 करेंगे, देखिए 9% ऑटोमेटिकली कर देगा, 9 CGST 9 SGST। ठीक है, शेष कुछ नहीं है इसमें, शेष नहीं लगाएंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि लैपटॉप जो है वो हम जो आइटम बना रहे हैं वो गुड्स है कि सर्विस है, जाहिर सा चीज़ है गुड्स है तो हम गुड्स में करेंगे, हमारा रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं है, एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तब पूछा कितना क्वांटिटी, हम मान लेते हैं 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। एक लैपटॉप का कितना रेट है, तो एक लैपटॉप का 55,000 रुपया दाम है। ठीक है, 55,000 रुपया। डिस्काउंट कुछ मिला क्या, अगर कुछ डिस्काउंट मिलता, अगर मान लीजिए हमको कैश डिस्काउंट दे दिया कि नहीं आप लैपटॉप ले रहे हैं हमसे 10 लैपटॉप ले रहे हैं तो हमको 10% आपको हम कैश डिस्काउंट देते हैं, देखिए 10% लेस कर लिए, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया 4,95,000। अब देखिए इसके साथ में लैपटॉप खरीदें तो हो सकता है कंप्यूटर भी खरीदे होंगे, चलिए कंप्यूटर भी 2 पीस खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लिए। इसमें कुछ डिस्काउंट दिया तो बोला नहीं इस कंप्यूटर पे आज आप लेते हैं तो 15% डिस्काउंट, चलिए 15% डिस्काउंट ले लिए। ठीक है, जो भी हमारा बिल में रहेगा इनवॉइस में रहेगा उसी का कॉपी डालना है। अब ये तो हमारा हो गया, और कुछ आइटम रहता तो यहाँ पे बनाते या इनवॉइस में मैच कराते, नहीं है तो एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे टैक्स का लेजर आएगा, CGST SGST लेना है ना, तो CGST हमारा 9%, SGST मेरा 9%। देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। अगर हम आइटम बनाते वक्त सही टैक्स का डिसाइड करते हैं, सही से टैक्स को समझा देते हैं, HSN समझा देते हैं, तो टैक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन GST का होते चला जाता है। देखिए अब बोला यूए बिल है, हाँ है, जैसा चीज़ है 50,000 से ऊपर का बिल है तो यूए बिल रहता है। अब सामने वाला तो यूए बिल बना के भेजता है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डिस्पैच स्लिप नंबर, वो सारा कितना किलोमीटर है वो सारा चीज़ यहाँ पे बाई रोड आ रहा है, बाई ट्रेन आ रहा है, यहाँ पे करके यस कर देंगे। हमारा नहीं है तो इसको नो कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम पास कर देते हैं। एक वोचर एंट्री हमारा पास हो गया। अब ये वोचर एंट्री हम कहाँ पास किए, जब हम इस सामान को कहाँ से खरीदें, अपने स्टेट से। अब एक आप लोग को दिखाते हैं बाहर का स्टेट से IGST में खरीदारी कैसे करें। ठीक है, IGST का खरीदारी में ही एक और रूप है IGST का। तो IGST खरीदारी करने के लिए मान के चलते हैं बाहर से खरीदारी कर रहे, तो यहाँ पे फिर उसका कोई इनवॉइस नंबर होगा, है ना, यहाँ डेट होगा। ठीक है, डेट चेंज कर देते हैं, मान के चलते हैं 1/10 को हो रहा है ये एंट्री, यहाँ पे 1/10 कर देते हैं। ठीक है, सप्लायर का। अब देखिए पार्टी नेम IGST, अगर IGST है तो IGST का पार्टी नहीं बना हुआ है, Alt C करेंगे, एक पार्टी बनाते हैं जिस पार्टी का नाम रहेगा, ठीक है, पार्टी का नाम रहेगा, कहाँ गया, डॉन एंड कंपनी पटना। हम बाहर का हो इसी वास्ते यहाँ पे हम बाहर का एड्रेस लिख रहे हैं ताकि आप पकड़ सकें। अब यहाँ पे क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि माल उससे खरीद रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप बाहर से माल खरीदने हैं, झारखंड ले लेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, पटना है तो बिहार लेना पड़ेगा आपको, तभी का वो समझेगा पटना, उसका पिन कोड भी डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे उसका GSTN भी डालना पड़ेगा। अब GSTN कैसे डालेंगे, पटना का कोड हमको पता होना चाहिए, 19 है, वो दिखेगा वहाँ पे। GSTN 15 नंबर का होता है ना।
देखिए गलती रहेगा तो भी बता देगा कि गलत है, ठीक है। अब देखिए परचेज तो 18% लोकल का है, लेकिन यहाँ पे हमको लेजर, वो लेजर बनाएंगे तो कैलकुलेशन नहीं लेगा, हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, IGST। तो परचेज IGST बनाना पड़ेगा, परचेज @ 18% IGST, ठीक है, क्योंकि ये IGST है। तो परचेज यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, परचेज IGST @ 18%, IGST @ 18%, ठीक है। ये क्या होगा, परचेज का लेजर है, फिर परचेज ले लेंगे और ये हमारा नोट एप्लीकेबल टाइप रहेगा। यहाँ पे GST है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे बताना है हमको, HSN छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये क्या देखिए यहाँ पे बताना है। अब देखिए इसको भी सिलेक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेजर जो बना रहे हैं उसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप सही नहीं बनाइएगा तो ये सही नहीं करेगा कैलकुलेशन, तो इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बाहर से खरीद रहे हैं तो परचेज इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। देखिए परचेज इंटीग्रेटेड टैक्स आपको यहाँ से सिलेक्शन करना पड़ेगा, तब IGST कैलकुलेट करेगा। कहीं पे दिख रहा है परचेज इंटीग्रेटेड टैक्स, अब यहाँ पे सर्च कीजिए परचेज टैक्सेबल हो गया, हाँ परचेज टैक्सेबल ही है, परचेज 18% है, गुड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कोई आइटम ले लेते हैं हम लोग, फिर से लैपटॉप ले लेते हैं, बाहर से पर मंगा रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लेंगे, IGST। देखिए IGST तो नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे IGST बनाएंगे, IGST @ 18%। यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसके बारे में सब समझाया हूँ आप लोगों को पहले भी कि कैसे लेजर बनाते हैं टैक्स का। यहाँ पे क्या होगा, IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे कितना परसेंट है, 18%। देखिए कैलकुलेट नहीं किया ना, क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि ये हमारा जो है एक एरर है हमारा जो हमको नहीं मिला था, आप लोग को बोले भी थे। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है कि हमारा कैलकुलेशन नहीं हो रहा था, ठीक ना। क्यों कैलकुलेशन नहीं हो रहा था, तो मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कंट्रोल इंटर हम जब परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में यहाँ पर हमारा सिलेक्शन करने का आता है कि क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी है। परचेज करना या सेल्स करना जो भी है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड परचेज है ना, इंटीग्रेटेड परचेज टैक्सेबल है, परचेज टैक्सेबल नहीं है। तो ध्यान देने वाली ये खोजने वाली चीज़ है। पर जब IGST का हम परचेज का लेजर बनाएंगे तो क्या ध्यान देंगे, इंटीग्रेटेड परचेज टैक्सेबल। और जब लोकल हम बनाएंगे स्टेट का तो कौन सा लेंगे, ये हमारा परचेज टैक्सेबल। CGST SGST की जब बात आएगी तो परचेज टैक्सेबल परचेज का लेजर में, और जब हम बाहर का स्टेट का बनाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड परचेज टैक्सेबल, नील रेटेड रहेगा तो इंटीग्रेटेड परचेज नील रेटेड। तो हमको किसको लेना है, परचेज इंटीग्रेटेड टैक्सेबल को लेना है। और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पे 2 पीस लिए, कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर लिए, 2 पीस ये भी ले लिए। देखिए ऑटोमेटिकली IGST कैलकुलेट कर लिया, तभी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा था। मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था कि एरर होने पे एक ऑप्शन अगर हम गलत सिलेक्शन करते हैं तो क्या होगा, हमारा वो एंट्री नहीं लेगा। परचेज में ये ध्यान देने की चीज़ होती है। और ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन अब मैं जितना कुछ बता रहा हूँ अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगा। जो समस्या आएगा मैं आपको समस्या लाके मैं दिखा देता हूँ कि क्या समस्या आ सकता है।
ये हमारा देखिए परचेज लोकल दिखा दिए और बाहर का भी दिखा दिए, ठीक है। अब ये हमारा परचेज का रिपोर्टिंग कंप्लीट होता है। अब देखिए परचेज तो हम कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। सेल के लिए क्या करते हैं, परचेज हमारा कंप्लीट हो गया है, सेल करना है। तो यहाँ पर हमको सेल करने के लिए सेम काम करना है। एफेट पे जाएंगे, एफेट में गए। अब देखिए सेल करने के लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की डेटर्स, आपको पता ही होगा कि किसको सेल करते हैं, सन्ड्री डेटर्स को, तो डेटर ले लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालने के लिए नहीं देगा, है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर हमारा रेज होते चला जाता है। तो ये हमारा सेल देखिए हो गया 18%। ये हम ले लिए, जितना पीस है स्टॉक देखिए यहाँ पे हम दिख रहा है, देखिए हमारा सेल हो गया। लैपटॉप है, लैपटॉप को भी सेल करते हैं, 2 पीस इसको भी सेल करते हैं। $65,000 में बेचते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या लेना होगा, CGST 9% और SGST 9%, ठीक है। रोड परमिट बनाना है, यहाँ पे टोटल भरेंगे, UAB लेस करेंगे, हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गए, एक्सेप्ट कर लिए। देखिए यूए बिल पूछ रहा है, क्योंकि 50,000 से जो ही लिमिट ऊपर होगा तो यूए बिल के बारे में पूछेगा, हम नो करेंगे। देखिए हमारा ये बन के आ गया, ये लेजर पास हो गया, ये हमारा एक सेल हो गया और ये हमारा परचेज हो गया, ठीक है। एक बाहर का सेल आपको दिखाते हैं, बाहर के स्टेट। तो बाहर के लिए फिर वैसे ही लेजर बनाएंगे, तो क्या होगा, बाहर का पार्टी का एड्रेस और नेम अलग रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो हम बनाते हैं गया, गया बीज भंडार, ठीक है। गया बीज भंडार नाम से ही पता चल रहा है बाहर का पार्टी है, गया का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टी सन्ड्री डेप्टर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, बाहर का है, बिहार का है, बिहार ले लिए। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलर करेंगे 1919। देखिए गलत है, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल के लिए रूप में ले रहे हैं, ठीक ना, इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। एरर रहता है वो भी बताता है, ठीक है। अब देखिए सेल 18% लेंगे तो ये सेल नहीं होगा, क्या करना होगा, यहाँ पे सेल IGST 18% करेंगे, यहाँ पे सेल्स IGST 18%, है ना। ये नहीं कि अब वही सेल का लेजर बना हुआ उसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे सेल्स करेंगे, फिर से दिखा रहे हैं आपको, वही प्रॉब्लम आएगा। अभी यहाँ पे आए, अब यहाँ पे एस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर वो HSN नहीं डालना है, यहाँ पे आना है सेल। अब देखिए वहाँ पे परचेज वाला था ना, यहाँ पे सेल इंटीग्रेटेड होगा। देखिए यहाँ पर सेल इंटीग्रेटेड है, और यहाँ आप खरीदेंगे तो सेल टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये 18%। यहाँ भी गुड्स है, यहाँ पे गए आप सेल कर रहे हैं बाहर में, एक पीस सेल कर रहे हैं 35,000 32,000। अब देखिए यहाँ अगर हम CGST SGST लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करेगा। देखिए किया क्या, नहीं किया।
SGST भी डाल दीजिए। कैलकुलेशन करेगा? नहीं करेगा। किया क्या? नहीं करेगा। लेकिन IGST जो ही करेंगे देखिए कैलकुलेशन हो जाएगा। कर दिया। और देखिए 35,210 रुपया का आप 18% निकालिए, 6,337 रुपया ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। कहने का मतलब है कि बाहर सेल करने पे हमको क्या लेना है? IGST लेना है। बाहर जब सेल होगा तो हमारा IGST में होगा, और लोकल जब सेल होगा तो हमारा क्या में होगा? CGST SGST में होगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को दो तरह का परचेज दिखाया, दो तरह का सेल दिखाया। अपने स्टेट में खरीद करना, बिक्री करना, बाहर का स्टेट में खरीद करना और बिक्री करना। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है सेल और परचेज का। आगे के इनवॉइस में मैं एक ऑटो बिलिंग दिखाऊंगा, ऑटो बिलिंग सेल पे कैसे होता है, और इसका रिपोर्टिंग GST में कैसे कैसे हो रहा है। रिपोर्टिंग सेक्शन, अब ये किए एंट्री तो इसका टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या टैक्स देना है, क्या टैक्स लेना है, मैं इसके आगे का सीरीज में आपके कंटिन्यू करती हूँ। तब के लिए आप लोग को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा सीरीज तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। मैं आगे पूरा आप लोग को अकाउंटिंग प्लस टैक्सेशन सिखाने जा रहा हूँ, सीरीज बाय सीरीज। धन्यवाद।